दोस्तों, सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारी कमर और घुटनों में। तो आज मैं ऐसा ही घरेलू इलाज लेकर आई हूँ, जिसे आप घरेलू इलाज बोल सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ अलसी के लड्डू। तो इनको खाने से ना भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो आज मैं इसके लड्डू बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको अलसी लेनी है। आपको जितने भी बनाने हैं, यहाँ पर मैंने 2 कप अलसी लिया है। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है क्योंकि ये हमारे घर की थी। बस उसके बाद एक कढ़ाई ली है, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। तो इसको भूनने के लिए हमको ज़्यादा आँच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जैसे ये चटकने लगे तो गैस की फ्लेम को धीमी कर देनी है। बस 1 मिनट के लिए और चला दें। उसके बाद हमको इसको उतार करके तुरंत पलट लेना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है। तो इस वक्त ये जल जाएगी। तो इसके बाद हम इसको भी इस तरह से फैला देंगे। अब हमने वही कढ़ाई ली है, तो उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पर घी डाल रहे हैं। तो घी इस वक्त सर्दियों में जमा हुआ होता है, तो इस वक्त इतना मैंने घी लिया है मतलब। तो मैं आपको पूरा मेजरमेंट बता रही हूँ। तो अगर आप इसमें गोंद डालेंगे तो आपको इतना घी लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी अपनी मुट्ठी से नाप कर ही गोंद लिया है। और ये सर्दियों में ना हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। इससे ना जो कमर और घुटनों में जो ग्रीस कम हो जाती है ना, जिससे हमारे पैर दर्द होने लगते हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही बिल्कुल दवाई का काम करता है। तो इसको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए किसी न किसी चीज़ में डाल करके। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे। इसको भूनने के लिए गैस की फ्लेम लो रखनी है और इस तरह से दाने जब अच्छे से फूल जाएँ तभी निकालें इसको, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी तो ये फिर हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप जो डालना चाहो इसमें डाल सकते हो। अगर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बनाना चाहोगे तो अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू बादाम और थोड़ा सा गोला वाला नारियल कद्दूकस कर लिया था। और कुछ मैंने यहाँ पर मखानों को भी इस तरह से छोटा छोटा बीच से काट लिया था और इस तरह से उसी घी में मैंने इनको डाल दिया है। और उसके बाद हमको मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करना है। इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। कढ़ाई गर्म होती है ना, तो 1-2 मिनट के लिए चलाएं। उसके बाद बंद कढ़ाई में इनको थोड़ी देर फ्राई करते रहें तो अपने आप ये क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो अलसी हमने निकाल कर रखी थी ये अब ठंडी हो गई है। तो इसको हम पीसेंगे। तो पीसने के लिए हम यहाँ पर मिक्सी जार का यूज करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको सिलबट्टे में भी पीस सकते हो, क्योंकि पुराना तरीका वही है कि सिलबट्टे में ही पीसी जाती थी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो बस झटपट से हमारे 15 से 20 मिनट में हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इधर देखिए, जो मैंने गोंद लिया था इसको मैंने पीसा नहीं है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप चाहो तो इनको मिक्सी जार में पीस भी सकते हो, मतलब बिल्कुल दरदरा कर सकते हो छोटे छोटा। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से हल्का हल्का कर रही हूँ, क्योंकि जब ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, दिखते हैं, तो खाने में मुंह में जाते हैं तो क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं। तो इसको आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हो और ड्राई फ्रूट्स डालकर भी बना सकते हो। अगर बिना ड्राई फ्रूट्स के बना रहे हो तो आप 1 कप जितना इसमें आटा मतलब घी में भून करके डाल दीजिए, तो जिससे ना टेस्ट भी अच्छा आएगा और बांधने में भी आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर आटे का यूज नहीं किया है, सिर्फ अलसी और ड्राई फ्रूट्स का ही यूज किया है, जिससे ये हेल्दी भी हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह से हम सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमको बाद में कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद हमने वही कढ़ाई ली है, उसमें हमने डाला है 2 कप गुड़। तो गुड़ हमारा बिल्कुल प्योर होना चाहिए, कि मतलब इसमें कोई कचड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2 चम्मच हमने छोटा चम्मच जैसे जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं, वही चम्मच भर के हमने इसमें पानी डाला है। आप चाहो तो इसमें घी डाल सकते हो। उसके बाद इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको हमको पकाना है और जब तक गुड़ ना घुल जाए तब तक इसको पकाते रहना है। मीडियम फ्लेम ही रखना है। आपको कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये उतना परफेक्ट बन जाएगा गुड़ घुलते घुलते कि आपको जितना चाहिए। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप जब पानी डालें तो याद रखिए पानी हमको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही डालें, जिससे कि मतलब गुड़ जले ना और आसानी से पिघल जाए। तो बस इतना ही डालना है। और उसके बाद जैसे ही गुड़ घुल जाए तो बस इस तरह से हम अपने
इस लड्डुओं के बूरे के ऊपर डाल देना है जो हमने तैयार किया है। इस तरह से मिक्स कर देना है। इस वक्त हमको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये बहुत गर्म होता है, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो उसको इस तरह से कलछी से ही दबा दबा कर मिक्स करना है, ताकि हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, इनमें अच्छे से गुड़ चिपक जाएगा, तो लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जब आप अलसी लें तो अगर आपने पहले कभी बनाया है, नहीं बनाया है, तो मैं आपको बता दूं कि अलसी कभी धुली नहीं जाती है। अगर आप मार्केट से भी लाएँ, गलती से आपकी वो मतलब अच्छी ना हो, कुछ मतलब गंदी वगैरह आपको दिखो, तो साफ़ कपड़े से आप उसको पोंछ सकते हैं, लेकिन वो कभी धुली नहीं जाती है। धुल देंगे तो पूरी चिपक जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। तो अलसी को हमेशा मतलब ऐसे ही सूखे कपड़े में डालकर पोंछ लिया जाता है। अगर उसमें कोई डस्ट वगैरह दिखे तो बस उसके बाद हमको जैसे ही उसको मतलब ड्राई रोस्ट कर लिया जाता है। तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखें। और उसके बाद ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हमको इसमें कोई घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो आसानी से बन जाते हैं। देखिए बांधने में भी बड़ी आसानी से बन जाएंगे। जो हमने गोंद डाला है ना, गोंद की वजह से ये अपने आप चिपकते चले जाते हैं। जब हमने इस तरह से कलछी से मिलाकर रखा है, तो इसको एक साइड इस तरह से दबा दीजिए और दबा करके बस एक एक इस तरह से बांधते जाइए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका गलती से ज़्यादा ड्राई हो जाए, इसमें आप थोड़ा सा घी डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए मसलते हुए बांध लीजिए, आसानी से बन जाएंगे। तो ये ना अगर आप इसमें पानी लगाकर बांध देंगे तो ज़्यादा दिन ख़राब होने का डर रहता है। अगर ऐसे ही इसको बांधेंगे तो इनको आप 2 से 3 महीने तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, और ना ही आपको कोई चाशनी बनाने की झंझट पड़ेगी, ना ही मतलब इनको चेक करने की पड़ेगी। बस जिस मेजरमेंट से मैंने जिस तरीके से बताया है वैसे ही बनाना है आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अलसी का यूज हमें अपने खाने में करना चाहिए। तो थैंक यू।